नमस्कार मित्रों, हमारा आगे कोर्स को हम बढ़ाते हैं और जो हमने प्रोटोकॉल बनाना सीखे थे, कैसे बनाते हैं हम प्रोटोकॉल, पॉइंट सिलेक्शन कैसे होता है। पॉइंट सिलेक्शन में हमने देखे थे कि पहला बिंदु कोई भी इसमें हमें सेल्फ लेना है, जो भी प्रॉब्लम है उसका। दूसरा जो बिंदु है वो या तो मदर पॉइंट या सन पॉइंट, दूसरी तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, टोन पॉइंट या सीडेट पॉइंट। तो जो पॉइंट यहाँ लेंगे वही पॉइंट हम यहाँ पे भी लेंगे। तीसरा पॉइंट जो है सब्जुगेटर या एंटी सब्जुगेटर। तो ये भी जो बिंदु है वह इनको कंट्रोल करने वाला रहेगा। तो सेल्फ को अगर हम टोन कर रहे हैं, तो यहाँ का पॉइंट मदर पॉइंट लेना होगा जो टोनिफिकेशन पॉइंट है, और एंटी सब्जुगेटर जो है वो इसको कंट्रोल करेगा। तो क्या इसको हमको सीडेट करना पड़ेगा। अगर हम सेल्फ पॉइंट को सीडेट कर रहे हैं तो मदर पॉइंट का हमें सन पॉइंट लेना होगा जो सीडेशन पॉइंट, और इसको सीडेट ही करना होगा। और एंटी सब्जुगेटर या सब्जुगेटर में से जो भी बिंदु लेंगे उसको हम टोन करेंगे। हम देखेंगे आगे कैसे। नंबर 3 का जो पॉइंट है वो है मास्टर पॉइंट। यांग साइड का मास्टर हमने देखा था क्या है, और इन साइड का मास्टर हमने देखा था क्या है। तो यांग साइड का जो मास्टर है, यांग साइड का मास्टर जो है वह ट्रिपल वार्मर है, और इन साइड का जो मास्टर है वो पेरिकार्डियम है। तो इसके जो सेल्फ बिंदु होंगे वही हमें लेना होगा, और जो हमने सेल्फ को किया है, मतलब सेल्फ पॉइंट को किया है, वही हम मास्टर बिंदु के साथ में करेंगे। और चौथा जो है वो इन्फॉर्म कंट्रोलर कहिए या इन्फॉर्मेशन कहिए, दोनों भी एक ही बात है। तो यहाँ पर हमें DU20 पर इंफॉर्मेशन यही देने की है। इसको टोन किया तो इसको भी टोन करो, इसको सीडेट किया तो DU20 को भी सीडेट करो। तो इस तरीके से हमारा प्रोटोकॉल बनेगा। तो हम अभी 2-3 चीज़ें देखते हैं प्रोटोकॉल में कि कैसे हम प्रोटोकॉल बनाएंगे। कि सबसे पहले हम एक पेन से रिलेटेड प्रोटोकॉल देखते हैं। पेन, ऑल टाइप ऑफ जॉइंट्स पेन, all type joint pain, back pain, cervical pain, lumbar pain, sciatica, इंग्लिश में आप संभालो, नी जॉइंट। तो किसी भी तरीके का दर्द अगर है तो हम उसका ट्रीटमेंट TCM के माध्यम से कैसा करेंगे। कोई भी दर्द अगर है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पर ड्राइनेस हो रहा है। तो हमें यहाँ जो मेरिडियन चुनना होगा, उस मेरिडियन का चुनाव इन और यांग। इन मतलब क्रॉनिक और यांग मतलब एक्यूट। हमने जो ये सारे पॉइंट देखे हैं, ये सारे जो पॉइंट है ये है क्रॉनिक के सिम्टम्स है या एक्यूट के है, कोई भी है। तो हम या तो LU मेरिडियन चुनेंगे या LI मेरिडियन चुनेंगे। तो सेल्फ जो पॉइंट होगा 1 नंबर का वह होगा LI1। इसको हम क्या करेंगे, दर्द हो रहा है इसको हम कम करेंगे, सीडेट करेंगे। दूसरा जो पॉइंट होगा तो सन पॉइंट हमको लेना होगा। तो मेटल का सन पॉइंट कौन सा है, हमारे पास में चार्ट है रेडी। जब तक हम चार्ट याद नहीं करते तब तक हमें चार्ट से देखना होगा। LI का सेल्फ पॉइंट 1 लिए हमने, LI का सेल्फ पॉइंट 1 लिए। LI का जो सन पॉइंट है, LI की जो सन मेरिडियन है, क्योंकि ये फुल बॉडी लेवल का ट्रीटमेंट है, ये। तो इसमें LI मेरिडियन का जो सन पॉइंट है
UB66 है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। UB66 को हम यहाँ पे लेंगे सन पॉइंट को, UB66 को क्या करेंगे, सीडेट ही करेंगे। नंबर 3, हम या तो सब्जुगेटर लेंगे या एंटी सब्जुगेटर लेंगे, या तो सब्जुगेटर लेंगे एंटी सब्जुगेटर लेंगे। तो हम यहाँ पे एंटी सब्जुगेटर ले लेते हैं, एंटी सब्जुगेटर ले लेते हैं। दोनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी एक बिंदु आप ले सकते हैं। तो SI5 को हम क्या करेंगे, टोन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है ये मेटल की मेरिडियन है, UB वाटर की है। मेटल मतलब इसका एनर्जी ड्राइनेस का है और इसका एनर्जी कोल्डनेस का है। तो ये बढ़ गया तो तकलीफ हुई है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका जो एनर्जी है वो है हीट, फायर, है ना। तो इसको अगर बढ़ाएंगे तो हमारा दर्द कम होगा। इसके बाद में इसका जो मास्टर पॉइंट होगा 4 नंबर पे, इसका मास्टर होगा ट्रिपल वार्मर, है ना, LI मेरिडियन, यांग मेरिडियन, यांग का मास्टर ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर को हम क्या करेंगे, जो हमने पहले को किया था, सेल्फ को किया था, वही इसको करेंगे सीडेट। और इसका जो कंट्रोलर है, इसका जो कंट्रोलर है DU20 को क्या करेंगे, सीडेट करेंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ऑल टाइप ऑफ जॉइंट्स, कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस है, कॉन्स्टिपेशन में भी यह काम में आएगा। स्किन ड्राई हो रही है, ड्राइनेस के सारे प्रॉब्लम में यह प्रोटोकॉल आपको काम आएगा। नेक्स्ट हम और एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, या फिर आपने और भी मुझे कुछ मैसेज डाल देना ग्रुप पर, तो हम उसकी भी प्रोटोकॉल बनाकर डाल देंगे। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके प्रोटोकॉल बनाने से काम नहीं चलेगा, मेरे प्रोटोकॉल से आपका काम नहीं चलेगा। आपको अपना प्रोटोकॉल खुद बनाना आना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं हम GB में, GB टाइप साइटिका। साइटिका पेन आप जानते हैं, जो कि कमर से शुरू होकर पैर में निकलता है। GB टाइप यानी GB मेरिडियन जो है, गुड्डा लो इधर, GB मेरिडियन जो है वह हमारे साइड से पेन होती है और UB मेरिडियन जो है वो हमारे बैक से होती है। तो साइटिका पेन 2 टाइप का हो सकता है। एक पेन हो सकता है साइटिका का UB मेरिडियन से, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये UB मेरिडियन का एरिया है, ये पीछे की तरफ से UB मेरिडियन आई हुई है, और ये जो साइड से गई हुई है ये GB टाइप का एरिया है। तो इसी में साइटिका पेन होता है। अगर हम देखेंगे तो ये ग्रीन कलर में आप देख सक रहे हैं, ये और ये बहुत साइड होती है। इसमें जब कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कैसे करें। इससे पहले हम एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं कि पेन की कैटेगरी देखते हैं हम। पेन कितने तरीके से और टाइप कैसा पेन हो सकता है। एक गोल यहाँ पे हम बना लेते हैं। इस गोल में हमारे 5 हो गए, विंड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। तो वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, इनकी मेरिडियन भी है। ये मैं बार बार आपको इसलिए लिखा रहा हूँ कि आप लिखते लिखते भी आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। लिवर की इन मेरिडियन है LIV और GB। फायर की 2 मेरिडियन है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अर्थ की 2 मेरिडियन है स्प्लीन एंड स्टमक। मेटल की 2 मेरिडियन है LU एंड LI। और वाटर की मेरिडियन है KD एंड UB। अब हाँ, अब आप लोगों को इसमें एक सवाल आएगा कि इसमें का ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम मेरिडियन कहाँ गया। तो ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम मेरिडियन को हमने मास्टर बनाया है, वो मास्टर पॉइंट्स है जिसको हम कंट्रोलर या इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो फायर का मेरिडियन यहाँ पे ST और SI ही आएगा 5 एलिमेंट्स में। जब आप 6 की सीखते हैं तो उसमें BRSC मतलब पेरिकार्डियम और ब्रेन, ये 2 मेरिडियन आएंगे। खैर उसका सब्जेक्ट आप छोड़िए। यहाँ पर जब कभी भी कोई पेशेंट हमको बोल रहा है कि मोमेंट वाला पेन है, मतलब कभी
पैरों में हो रहा है, कभी गर्दन में हो रहा है, कभी हाथ में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, तो मूवमेंट पेन जब होगा तो वह वुड टाइप का पेन होगा। अगर मूवमेंट वाला पेन क्रॉनिक है तो आप LIV मेरिडियन लेंगे, और अगर एक्यूट है तो GB मेरिडियन लेंगे। उसी तरीके से जो फायर वाला पेन होगा वो ब्रस्टिंग पेन होगा, बहुत ज़बरदस्त जलन वाला ब्रस्टिंग पेन होगा, और बर्निंग सेंसेशन रहेगा, बर्निंग रहेगा, पेन जलता हुआ, पेशेंट बताएगा कि मुझे जल रहा है। एक होगा अर्थ वाला पेन, कैसा पेन होगा? डल पेन होगा, डल पेन होगा, टिस टिस कर कर दुखने वाला पेन होगा, टिस टिस कर दुखने वाला। मेटल मेरिडियन का पेन कैसा होगा? शार्प पेन होगा, जैसे किसी ने सुइया चुभा रहा हो। पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे बहुत शार्प पेन हो रहा है, तो आपको LU एंड LI मेरिडियन लेना होगा। उसी तरीके से जो वाटर का जो पेन होगा, ये लगातार दर्द होता है, रोज दुखे उसको कौन पूछे, है ना, रोज मरे उसको कौन रोए, तो ये लगातार वाला दर्द रहेगा, लगातार दर्द बना रहेगा। तो इससे भी आप मेरिडियन का चुनाव कर सकते हैं। तो हमारी बात शुरू थी कि GP टाइप साइटिका पेन, तो इसका सेल्फ पॉइंट मदर या, अब ये जो है हमको क्लियर इंडिकेशन है कि GB टाइप पेन है, मतलब ये जो ट्रीटमेंट है ये ब्रांच लेवल का ट्रीटमेंट है, ब्रांच लेवल। तो ब्रांच लेवल का ट्रीटमेंट एक ही मेरिडियन में आएगा, मदर एंड सन पॉइंट, या फिर सब्जुगेटर, एंटी सब्जुगेटर पॉइंट, मास्टर पॉइंट, साथ ही साथ कंट्रोलर पॉइंट। सेल्फ पॉइंट क्या होगा इसका? फिर GB मेरिडियन है, सिंपल है। GB का सेल्फ पॉइंट क्या है? आइए देखते हैं हम हमारे चार्ट में, आपके पास में मैंने पूरा चार्ट बना के दिया हूँ। GB मेरिडियन, GB मेरिडियन का सेल्फ पॉइंट 41 नंबर का पॉइंट इसका सेल्फ पॉइंट है। तो क्या होगा? GB 41 क्या होगा? सीडेट होगा। इसका सीडेट हुआ तो हमको पॉइंट कौन सा लेना पड़ेगा? फिर यहाँ पर सन पॉइंट लेना पड़ेगा। कौन सा? SI, ये वाला नहीं, ब्रांच लेवल का। तो GB का जो सेल्फ पॉइंट है वो कौन सा है? 41 ही पॉइंट है, ये तो बदलेगा नहीं। इसका सन पॉइंट कौन सा है? GB 38। GB 38 नंबर के पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। सब्जुगेटर और एंटी सब्जुगेटर पॉइंट कौन सा है इसका? फिर हमको चाहे आप सब्जुगेटर ले लो या एंटी सब्जुगेटर ले लो। तो अगर हम सब्जुगेटर ले रहे हैं तो GB 38 ही होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 34 लेंगे। 34 को हम क्या करेंगे? टोन करेंगे। मास्टर पॉइंट क्या होगा इसका? ट्रिपल वार्मर का 1 नंबर का जो बिंदु है वह क्या होगा? जो पहला हुआ था सेल्फ, क्या हुआ था? सीडेट, टोन, सीडेट, नीचे की तरफ कम करना होगा एनर्जी। कंट्रोलर क्या होगा इसका? DU 20 नंबर का पॉइंट, जो कि हम यहाँ पे भी कर सकते हैं उसको। ये क्या होगा? ये भी सीडेट होगा। तो ये GB टाइप, मतलब हमने ये ब्रांच टाइप का देखे है। इसमें हम ब्रांच टाइप में और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फैटी लीवर का हम देखते हैं एक। क्या है फैटी लीवर से आप क्या समझते हैं? ये लीवर है आपका, फैटी हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? फैट बढ़ गया। फैट बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया? अर्थ का यहाँ पर अर्थ बढ़ चुका है। हमारे पास अर्थ का मेरिडियन कौन सा है? LIV, लीवर। स्प्लीन। यहाँ पे सेल्फ पॉइंट हम लेंगे। दूसरा यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन क्या हो सकता है? लीवर। क्या है? फैटी लीवर। तो हम इसकी जगह पे लीवर को लेंगे, ऑर्गन हमारे पास क्लियर आ चुका है, तो लीवर लेंगे और अर्थ पॉइंट को, इसके अर्थ पॉइंट को, लीवर का अर्थ पॉइंट कौन सा है? हमारे पास जो 60
बिंदुओं का हमने दिया था, उसमें LIV 3 था। तो क्या हुआ, यहाँ पे अर्थ बढ़ा तो इसको हमने कम किया। इसका जो मदर पॉइंट होगा, फिर लीवर का जो मदर पॉइंट होगा या सन पॉइंट होगा, तो हमने यहाँ पे इसको सीडेट किया। तो सीडेशन के लिए हम सन पॉइंट लेंगे LIV 4, क्या होगा, सीडेट। मास्टर सब्जुगेटर या एंटी सब्जुगेटर पॉइंट लेंगे, इसके पहले का एंटी सब्जुगेटर LIV 1, क्या होगा, टोन होगा। मास्टर पॉइंट जो है इसका वो क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का 7 नंबर का पॉइंट क्या होगा, सीडेट होगा। और इसका हम कंट्रोलर जो पॉइंट है वो क्या है इसका, DU20, इसको हम क्या करेंगे, सीडेट। तो इस तरीके से आपको ब्रांच लेवल और बॉडी लेवल प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना होगा। और भी आपको बीमारियों को समझने के लिए कुछ मैं और कुछ आपको देना चाहता हूँ, बीमारियों को समझने के लिए कि कौन सी बीमारी कैसी होगी, हम किससे क्या चुन सकते हैं, कौन सी मेरिडियन, कौन सी कहाँ पे। हमारे पास में जो एनर्जी है विंड एनर्जी जो है, इसमें मस्कुलर के सभी दर्द, मस्कुलर सिस्टम, सभी जॉइंट, सभी प्रकार के बोन, सभी हड्डियां, ये हम यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ मेटल में भी ये चीज़ हम ले सकते हैं। मतलब मेटल में हम क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें दोनों भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्किन के प्रॉब्लम, मेटल और विंड में आप ये दोनों चीज़ें ले सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम, सेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सेल प्रॉब्लम, अभी हम TCM में आगे इनके लिए स्पेशली बिंदु देखेंगे और भी, लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। हीट नहीं, फायर जो होगा, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम से, सर्कुलर सिस्टम, रक्त से संबंधित बीमारियां, रक्त से संबंधित, इनमें के मेरिडियन कौन से होंगे, LIV, GB, LU और LI। फायर के जो मेरिडियन है वो कौन से होंगे, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, ये दो तो हमने मास्टर ही लिया है। तो बचे कौन थे, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। उसके बाद जो होगा ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है हमारे 5 एलिमेंट में, अर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो गया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। अब ये जो पेन है, ये पेन डाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पेशेंट टू पेशेंट सीखना होगा, पेशेंट टू पेशेंट समझना होगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आप देखते होंगे कि जिनका कॉन्स्टिपेशन बना रहता है उनको पेन भी बना रहता है, उनको जॉइंट पेन भी रहेगा, उनको सूजन भी रहेगी। तो हमको पेशेंट टू पेशेंट हमारा प्रोटोकॉल बदलेगा। साथ ही साथ में अर्थ में हम लिम्फेटिक सिस्टम है ना, इसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, थायराइड, डायबिटीज, थाइमस, एड्रिनल, ये जो ग्लैंड है, इससे रिलेटेड चीज़ों में हम कर सकते हैं। उसी प्रकार फायर की जो एलिमेंट है, फायर एलिमेंट जो है, हम इसके अंदर नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम ले सकते हैं, नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हम ले सकते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड इसमें भी आ गया, इंडोक्राइन ग्लैंड को ले सकते हैं। तो और आखिरी का जो हमारा बचा है वो है वाटर। ट्यूमर का ट्रीटमेंट
ट्यूमर, असहनीय दर्द, असहनीय दर्द, असहनीय दर्द हमने यहाँ पे भी देखा था मेटल में, शार्प पेन, लगातार दर्द, किसी भी अवयव का रुक जाना या कम काम करना। अब इसमें और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे मस्कुलर सिस्टम है, मतलब बॉडी स्टिफ हो रहा है, स्टिफ होना, ऑर्गन इससे अगर स्टिफ होगा तो ऑर्गन भी बंद हो गए। शरीर का फायर में जैसे शरीर का तापमान बढ़ रहा है, ड्राइनेस, अर्थ में जो होगा सूजन, हर्निया, सूजन, ये चीज़ें हम ले सकते हैं। तो मैं आपको एक इसका बुक का भी एक PDF भेजूंगा जिसमें आपको और भी आप क्लियर होंगे। आपको पढ़ना होगा, किसी भी हालत में आपको ये चीज़ पढ़ना ही होगा, तभी आपको आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और भी विस्तृत तरीके से देखेंगे कि जो हमारा, जैसे हम सेल्फ पॉइंट लेते थे, सेल्फ पॉइंट, मदर या सन पॉइंट, एंटी सब्जुगेटर या सब्जुगेटर पॉइंट, मास्टर पॉइंट, कंट्रोलर पॉइंट, ये तो होगा हमारे 5 नीडलिंग। इसके बाद में हम इसमें जो ऐड करेंगे फिर अलग से, वो होगा डिस्टल पॉइंट, लियो कनेक्टिंग पॉइंट, इनको हम सीखेंगे अभी, बैक शू पॉइंट, फ्रंट मूव पॉइंट, फ्रंट मूव पॉइंट हमने लिखवाए थे पहले ही, इन्फ्लुएंशनल पॉइंट। तो ये चीज़ें भी हमारी ऐड होगी। ये हमारा एक प्रोटोकॉल होगा और इसके साथ साथ हम और एक इजी चीज़ सीखेंगे, ताड़ी प्रोटोकॉल, TADI प्लस स्ट्रीम, ये एक प्रोटोकॉल बनाना भी हम सीखेंगे। और ये जो बिंदु है, फिर ये बिंदु हम यहाँ पर भी ऐड कर सकेंगे। तो आपके पास 2 तरीके हो गए ट्रीटमेंट करने के। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी अलग तरीके के पॉइंट और उनके चार्ट हम बनाएंगे। ये सारे चार्ट आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये सारे चार्ट आपको संभाल कर रखने हैं, बनाने हैं बार बार। आप एक एक चार्ट को अगर 5 से 7 बार बना रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और भी मैं पुनः बोल रहा हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप ग्रुप में डिस्कस करें। धन्यवाद।